परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। सुनिए शिक्षाप्रद कहानी। एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर्र फुर्र। और वह फुर्र फुर्र बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर्र फुर्र सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वह श्मशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था। वह वहां सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ाकर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी मनोदशा और परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। जुलाहा अपनी घबराहट में बार बार बदलते संदेशों के कारण विभिन्न स्थितियों में गलतफहमियों का शिकार होता है। अंत में उसे उसी शब्दों का सही मतलब समझ में आता है जो उसने पूरी यात्रा में बार बार बोले थे। यह कहानी दिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं और बदलावों को समझना और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। हम मौत से भयभीत नहीं हैं, पर भय से ज्यादा भयभीत हैं। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया, वह कांपने लगा। ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए।
एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। पूरी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं, किंतु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ रस की, स्वाद की इच्छा, तृष्णा, वासना इतनी प्रबल रखते हैं कि भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है और कब उसका निवाला बन जाए।